दोस्तों, सिकंदर महान को कौन नहीं जानता। वह विश्व विजयी था। सारी दुनिया को जीत रखा था उसने। उसका साम्राज्य, कहते हैं कि अंग्रेजों का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। मतलब ये कि उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि सूर्य कहीं ना कहीं दिन के उजाले को बिखेरता रहता था उन्हीं के साम्राज्य में। और जो सिकंदर था, इसका साम्राज्य तो अंग्रेजों से भी बहुत बड़ा था। इसे विश्व विजयी कहते हैं। जब ये भारत के उत्तर पश्चिम में दुनिया को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था तो ब्यास नदी के पास आया। तो फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वह वापस लौट पड़ा। उसने अपने ज्योतिषियों से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। तो ज्योतिषियों ने देखा, हिसाब लगाया कि इनकी उम्र तो बहुत कम है, करीब करीब खत्म ही हो गई है। लेकिन सम्राट से ये बात कैसे कहे, जान का खतरा है। इसलिए उन्होंने सोच समझकर कहा कि आपकी मौत तब होगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी। सिकंदर खुश हो गया और कहने लगा, फिर मुझे क्या फिक्र है, मैं तो अमर हूँ, मैं कभी मरूंगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आसमान सोने का हो जाए और जमीन लोहे की हो जाए, ये तो असंभव है। वह खुश हो गया। जब वह पश्चिम फारस जाते हुए सिस्तान के रेगिस्तान में से गुजर रहा था तो उसे मलेरिया हो गया। पीछे पीछे फौज थी, आगे आगे खुद और वजीर। जो जो आगे बढ़ता गया बुखार तेज होता गया। फौज पीछे रह गई। आखिर वजीर से कहने लगा, वजीर मुझे तो बुखार हो गया है। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, 2-4 मील आगे चलो, कोई पेड़ आ जाए वहां आराम किया करेंगे। जब आगे गए तो बुखार बहुत तेज हो गया। वजीर से कहने लगा, अब बुखार बहुत तेज हो गया है। वजीर ने इधर उधर देखा, कहीं छाया का कोई नामो निशान नहीं था। कहने लगा, 2-4 मील और चलो, शायद कोई पेड़ आ जाए। 2-4 मील और चले तो बुखार इतने जोर का हो गया कि बादशाह बर्दाश्त नहीं कर सका और घोड़े से उतर पड़ा। बोला कि यह लो, पकड़ो घोड़े को, मैं आगे एक कदम भी नहीं चल सकता। अब वजीर के पास क्या था जो बिछाता। वजीर ने अपना जिरे बख्तर, जो कि एक कवच होता है, लोहे का कवच, उतार कर बिछा दिया और बादशाह उसके ऊपर लेट गया। दोपहर का वक्त था, गर्मी जोरों की थी, पेड़ों का कहीं नामो निशान नहीं था। तो उसके ऊपर छांव करने के लिए वजीर ने बादशाह की सोने की ढाल बादशाह के ऊपर लगा दी। कहते हैं जब मौत आती है तो आदमी को पता चल जाता है। बादशाह सोचने लगा, ज्योतिषियों का कहना सच हो गया। इस समय जमीन लोहे की है और आसमान सोने का। अब तो मेरी मौत हो के ही रहेगी। इतने में सारी फौज और हकीम वहां पहुंच गए। बादशाह ने कहा, मेरी नब्ज देखो। नब्ज देखकर उन्होंने कहा कि जनाब, अब आप बच नहीं सकते। उसने कहा, मैं अपना आधा राज्य देता हूँ, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। हकीमों ने कहा, यह मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे पास अब कोई इलाज नहीं है। बादशाह ने कहा कि मैं अपना सारा राज्य देता हूँ, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो, मैं मांग कर रोटी खा लूंगा। उन्होंने कहा कि आपकी उम्र की अवधि पूरी हो गई है, अब एक श्वास भी नहीं मिल सकता। इस पर वह महान सिकंदर बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वह अपने माँ से नहीं मिल पाया और तब उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं और जब मेरी शव यात्रा निकाली जाए, तब मेरे दोनों हाथ
मेरी अर्थी के बाहर रखना, दोनों हाथ खाली हाथ, इसलिए कि दुनिया देख ले कि मैं सिकंदर महान, जिसे दुनिया महान समझती है, वो भी खाली हाथ जा रहा है, कुछ मिला नहीं उसे भी। तुम ये सब करना, मैं तुम्हारा मरने के बाद भी आभारी रहूंगा। दोस्तों, एक दिन में 24,000 श्वास हम लेते हैं। एक एक सांस लाख लाख रुपए का, करोड़ों रुपए का। अरे, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। रुपयों में बात करनी बेकार बेकार है। अनमोल श्वास, जिसको हम हंसते खेलते ऐसे ही निकम्मी बातों में, कभी किसी की चुगली करते, कभी शराब पीते, कभी बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, इन बातों में गंवा देते हैं। हमें अपने मनुष्य जन्म का फायदा उठाना चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए कि हमें इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि जिंदगी आपकी है, तो आप ही सोचना कि आपको क्या करना चाहिए। मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, तो क्या अर्थ है आपकी जिंदगी का? फिर क्या कर रहे हैं आप? क्या कोई कारण है? अभी अपने आप से सवाल पूछे कि जिंदगी आपसे क्या चाहती है और आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। अगर यह बात स्पष्ट नहीं है, तो फिर जीना ही बेकार है। ऐसे ही जिए, ऐसे ही मर गए, क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मुझे लगता है कि सिकंदर की कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी कि हम अपने जिंदगी में जब सब कुछ हार जाते हैं, तभी हमारी आंख खुलती है। सिकंदर को पहले पहले उसकी आंख कभी नहीं खुली, जब वह इतने युद्ध कर रहा था और सभी युद्ध जीत रहा था। उसने हार का नाम तक नहीं सुना था, हार कभी देखी नहीं थी, कभी भी माँ से मिल सकता था। लेकिन वह इतना बिजी था, इतना व्यस्त था युद्ध में, उसे तो बस भूत सवार था कि दुनिया जीतनी है। दोस्तों, कैसा पागलपन है। दुनिया भी कभी जीती जा सकती है और जीती भी जा सकती है, लेकिन युद्ध के द्वारा नहीं, प्रेम के द्वारा। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण दुनिया को जीता है, जैसे कबीर, बुद्ध, नानक, राम, कृष्ण। दुनिया जीत ली इन्होंने। लेकिन हम हैं कि दुनिया तो छोड़ो, अपने परिवार को ही नहीं जीत पाते। उनके साथ भी लड़ाई, क्लेश, द्वेष, वैर भाव आपस में। दोस्तों, हम कब समझेंगे कि यह जीवन हमें मिला है जो कितना अनमोल है। हम इन्हें ऐसी बेकार की बातों में जाया न करें। हम प्यार से क्यों नहीं रहते अपने घर में, बाहर, जहां भी रहे। दोस्तों, जन्म की हमें अपने जीवन की कद्र करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपसे शेयर कर सकूं कि हमारे जीवन की क्या कीमत है, और इसे यूं ही जाया न करें। सोचिए, डिसाइड कीजिए और अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और फिर उस तरफ बढ़िए। आप जो सच में चाहिए, आपको जो सच में चाहिए, उस तरफ बढ़िए। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं तो उनको मैं कुछ दूं, और आप ही से प्रेरणा मिलती है मुझे नई नई वीडियो बनाने की। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए कि अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है कि आप चाहते हैं कि मैं किस तरह के वीडियो बनाऊं, किस बारे में बात करूं आपसे, तो वो सब आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार।